सीएए के तहत क्या कितने नागरिकता के लिए आवेदन किया है? केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि देश में नागरिकता संशोधन कानून के तहत कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पन्नू की हत्या की साजिश, वाशिंगटन पोस्ट की ताजा रिपोर्ट को भारत ने बताया निराधार। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर बयान जारी कर कहा है, रिपोर्ट एक गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगा रही है। बयान में कहा गया है, संगठित अपराधियों आतंकवादियों के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार की ओर साझा की गई सुरक्षा चिंताओं के बाद भारत सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो मामले की जांच कर रही है। अमेरिकी डॉक्टर की आप बीती जो गाजा की त्रासदी को कभी नहीं भूल पाएगा। सैम अटर मानते हैं कि वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा गाजा में छोड़ आए हैं। यह वो हिस्सा है जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। सैम को अपने घर शिकागो आए 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है वो कल की ही बात है। दूसरी दुनिया का वह चेहरा उनके साथ ही है। जेना डरी समय वो लड़की जो और बीमार होती जा रही थी, अस्पताल के एक बेड पर पड़ी हुई है। हवा का रुख क्या है? जीवंत है मैला आंचल की किरदार। धर्म और जाति पर होता है चुनाव, इस बार भी होगा। महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की भूमि अरेरिया। यहाँ बहुत कुछ बदला है पर सब कुछ नहीं। चुनावी परिदृश्य देखकर लगता है कि रेणु के मैला आंचल के अधिकार किरदार आज भी जीवित हैं। चुनाव मुद्दा विहीन है, धर्म और जाति के सिवा कुछ भी नहीं। चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे आज भी वैसे ही अपनाए जा रहे हैं। बीमारियों का कारण इन्फ्लेमेशन, ये आखिर है क्या, क्यों होता है इन्फ्लेमेशन? आजकल यह शब्द अक्सर सुनने को मिलता है। बचपन में खेलते समय हम कितनी बार गिरते थे, चोट लगती थी, कभी हाथ कभी पैर तो कभी चेहरे पर सूजन आ जाती थी। ऐसे ही सूजन हमारे शरीर के अंदर के बॉडी ऑर्गन्स में भी आती है। यह सूजन आमतौर पर दिखाई नहीं देती पर महसूस की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में मतदान करने पर मिलेगी अंगूठी, टीवी और फ्रिज। वोटिंग करने के बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। मतदान के घटते प्रतिशत से निर्वाचन आयोग की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके बाद अब मतदाताओं को लुभाने के लिए लकी ड्रॉ समेत हर तरह कोशिश किए जा रहे हैं। भोपाल जिले में मतदान करने वाले मतदाताओं को वोटिंग करने के बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। रेवंत रेड्डी ने फर्जी वीडियो मामले पर दिल्ली पुलिस की नोटिस का जवाब दिया। कहा, उन्होंने अकाउंट को संचालित नहीं किया। रेवंत रेड्डी के वकीलों ने अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले पर दिल्ली पुलिस की नोटिस का जवाब दिया। कहा कि वे INC तेलंगाना ट्विटर अकाउंट को संचालित नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कोई वीडियो शेयर नहीं किया गया था। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस के आरोपी अनुज ने खुदकुशी की कोशिश की, हालात गंभीर। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस के आरोपी अनुज थापन ने मुंबई पुलिस के लॉकअप में खुदकुशी करने की कोशिश की, उनकी हालत गंभीर है। अनुज थापन और दूसरे आरोपी सोनू सुभाष चंद्र को पुलिस ने मुंबई लाकर गिरफ्तार किया था। अनुज पहले से आपराधिक रिकॉर्ड में शामिल हैं और उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जाता है। अनुपमा की टीवी अभिनेत्री भाजपा में शामिल हो गईं, महिलाओं को वोट करने की अपील की। अनुपमा की टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भाजपा में शामिल हो गईं, उन्होंने महिलाओं को वोट करने की अपील की है। अध्यक्ष JP नड्डा भाजपा में शामिल होने पर स्वागत और अभिनंदन किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की मौजूदगी में गांगुली ने पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार की घोषणा जल्द होगी। उम्मीदवार का ऐलान पार्टी अध्यक्ष करेंगे। कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार की घोषणा 24 घंटे के भीतर होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार का डरावना माहौल नहीं है और समय आने पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस पर हमला, कहा विपक्ष राम की शरण में है। कांग्रेस को कहा करप्ट पार्टी। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल और विपक्ष जो चाहें लेकिन उनकी शरण राम की ही है। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें करप्ट पार्टी बताया। ठाकुर ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर भी टिप्पणी की, कहते हुए कि मंदिर का निर्माण कुछ लोगों को तकलीफ देता है। किन्नर समाज का आशीर्वाद, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए महायज्ञ का आयोजन। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए किन्नर समाज ने महायज्ञ किया। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने विद्यनेश्वर महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अग्निकुंड में हवन की आहुति दी गई। प्रयागराज शहर में हवन से वातावरण विशुद्ध हुआ। उन्होंने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया।
आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा, यूनिफाइड कार्ड भी आएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा और कलेक्टिव वोट डिसीजन को वोट जिहाद बताया। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत का सपना सच होगा और यूसीसी भी आएगा, जिसमें वे चुनावी मुद्दों को दिशा दे रहे हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, फर्जी वीडियो बनाकर जनता को गुमराह की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को फर्जी वीडियो बनाने के आरोपों के साथ आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है और फर्जी वीडियो के माध्यम से झूठ फैला रही है। इसके साथ ही उन्होंने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया और बताया कि फर्जी वीडियो बनाने वालों की दुकानें बंद होनी चाहिए। कांग्रेस में भूचाल, दिल्ली में 2 नेता के इस्तीफे से उठा बड़ा सवाल। दिल्ली कांग्रेस के नीरज बसोया और नसीब सिंह के इस्तीफे ने पार्टी को काफी असमंजस में डाल दिया है। वे कांग्रेस के आप गठबंधन को लेकर असंतुष्ट थे। उन्होंने अपने पत्रों में यह उजागर किया कि उन्हें गठबंधन से उम्मीदें नहीं थी और वे पार्टी में नहीं रह सकते। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरक्षण नीति पर दिए बयान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भारी प्रचार चल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, उनको भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। सांसद प्रज्वल और उनके पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी का नोटिस। सांसद प्रज्वल और उनके पिता विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष जांच दल के नोटिस जारी किया है। महिला ने होले नरसिंहपुरा थाने में उन पर आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने 12 और लोगों को अमित शाह के भाषण में छेड़छाड़ मामले में नोटिस भेजा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री समेत 17 लोगों को भी जांच के लिए नोटिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के छेड़छाड़ को सोशल मीडिया पर अपलोड करने और साझा करने के मामले में 12 और लोगों को दिल्ली पुलिस नोटिस भेजा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 17 लोगों को भी जांच की नोटिस जारी किया गया है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख में बदलाव, निर्वाचन आयोग ने जारी की नई तिथि। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख को 7 मई से 25 मई को बदल दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने खराब मौसम के कारण चुनाव स्थगित करने की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। आयोग ने प्रशासन से क्षेत्र में सड़क और कनेक्टिविटी की रिपोर्ट मांगी है। मतदान 25 मई को होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन में इतिहास रचा। लोकसभा चुनाव के बीच नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेकिंग समाचार आया है। देश ने जीएसटी कलेक्शन में अप्रैल माह में इतिहास रचा है, जब पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक कलेक्शन हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धार्मिक राजनीति खेलने का आरोप लगाया, धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की चेतावनी दी। पीएम मोदी ने तेलंगाना के जहीराबाद में एक सार्वजनिक रैली में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अन्य धर्मों की परवाह नहीं है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें धर्म के आधार पर आरक्षण देने की राजनीतिक खेल खेल रही हैं। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उनकी पुणे में 3 मई को रैली होगी, जो अमेठी में नामांकन के आखिरी दिन से पहले है। इन दिनों सीटों पर 20 मई को मतदान है, लेकिन पार्टी अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। जातिगत समीकरण के बीच बेरोजगारी और महंगाई बने मुद्दे, वोटिंग में कुछ वृद्धि, चुनाव आयोग का मौसम के अनुसार बदलाव। बिहार के चुनाव में जातिगत समीकरण के बीच अब बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। दूसरे चरण में वोटिंग में वृद्धि देखी गई, लेकिन 2019 के मुकाबले यह कम रहा। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सीमांचल में मतदान हुआ, जो मुस्लिम बहुल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में राधिका खेड़ा के साथ दुर्व्यवहार की चर्चाएं, भाजपा ने किया निशाना। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता और राज्य में मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार की खबर के बाद हलचल है। सत्ताधारी दल भाजपा ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा है कि महालक्ष्मी वंदन की बात करने वाली पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। ईडी को कोर्ट से कड़ी फटकार, आम नागरिकों के साथ कानून का पालन करना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई, कहा ईडी को भी कानून का पालन करना होगा, आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि ईडी के लिए आम नागरिकों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाए जाने पर भाजपा के विधायक नाराज। भाजपा के विधायक अनिल विज नाराज हैं। हरियाणा में पार्टी ने नायब सिंह सैनी को राज्य का सीएम बनाया, जिससे विज को असंतोष हुआ।
उन्होंने मीटिंग छोड़ी, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। उन्होंने रैली में अपना दर्द जाहिर किया और कहा, मेरे साथ बेईमानी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को सोशल मीडिया प्रबंध में सुधार के लिए फटकार दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को फटकार लगाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके काम करने के तरीके पर गंभीरता से संदेह जताया और घर को व्यवस्थित करने की सलाह दी। यह टिप्पणी टीवी टुडे नेटवर्क की एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में IPL खिलाड़ियों का चयन, 4 टीमों के खिलाड़ी को नहीं मिली जगह। T20 वर्ल्ड कप 2024 टीम में IPL के खिलाड़ियों की भागीदारी हुई। सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से कोई भी खिलाड़ी चयन नहीं हुआ। टीम में अभिषेक शर्मा और टी नटराजन समेत कई अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। रजनीकांत की बायोपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। साजिद नडियाडवाला रजनीकांत की बायोपिक का निर्देशन करेंगे। फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू होगी। नडियाडवाला को रजनीकांत की कहानी बहुत प्रभावशाली लगी। उन्हें लगता है कि इससे लोगों तक सुपरस्टार के संघर्ष की दास्तां पहुंचेगी। BCCI ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्क्वाड का ऐलान किया। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, विराट कोहली और शिवम दुबे भी टीम में शामिल हैं।